नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर लेट्स क्रैक ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थानों के चौथे चरण के तहत कितनी साइटों को चुना है। ठीक है, तो ऑप्शन जैसा कि दिया गया है 10, 11, 12, एक और मान लो 13 छूट गया है। ठीक है, तो इसमें जो है ये जल शक्ति मंत्रालय ने 12 साइटों को चुना है, जो कि ये आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, जो जल शक्ति मंत्रालय है इसने 12 प्रतिष्ठित स्थलों का चयन किया है जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यानी SBMG की स्वच्छ आइकॉनिक स्थानों यानी SIP पहल की चौथे चरण के तहत स्वच्छ पर्यटन स्थलों में बदल जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। आइए देखते हैं इसमें निम्नलिखित कौन कौन सी चीज़ें हैं। यानी इसमें अजंता गुफाएं होंगी जो कि महाराष्ट्र में है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश का, कुंभलगढ़ किला जो कि राजस्थान में है, जैसलमेर किला राजस्थान, रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान, गोलकोंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना, सूर्य मंदिर कोणार्क का जो कि उड़ीसा में है, रॉक गार्डन चंडीगढ़, डल झील श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है, और बांके बिहारी मंदिर मथुरा यानी उत्तर प्रदेश में जो है, और आगरा का किला जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है, और काली घाट मंदिर जो कि ये पश्चिम बंगाल में है। ये 12 स्थलों को चुना गया है या जहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस चौथे चरण के तहत ये 12 जगहें या फिर 12 स्थलों को चुना गया है। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि हाल ही में मूडीज़ ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की विकास दर का कितना अनुमान बताया है। तो ये आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें ये दिए गए हैं कि पहला ऑप्शन 13.7, दूसरा 10.8, 9.5 एंड 7.5। तो इसका ऑप्शन ए जैसा कि आपको भी दिख रहा होगा कि ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, तो मूडीज़ ने जो भारत की विकास दर जो है ये 2022 की वित्तीय वर्ष की 13.7 के रेट से बढ़ने को बताया है। तो आइए देखते हैं इसका डिटेल डिस्कशन क्या है। तो वित्त वर्ष 2022 के लिए मूडी ने अनुमान के मुताबिक भारत की विकास दर 13.7% होगी। मूडीज़ ने यह भी अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में 7% यानी -7% की थी, जिसमें गिरावट आई है, और यह -10.6% के पिछले अनुमान से कम है। तो अब देखिए नोट में क्या दिया गया है कि इसमें जो कि बताया गया है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कैलेंडर 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 10.2% बताया है, और SBI के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में 7% की वृद्धि हुई है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विश्व NGO दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व NGO दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है और 28 तारीख को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, ये मनाया जाता है विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि CV रमन जो साइंटिस्ट हैं यानी रमन इफेक्ट के लिए जिन्होंने खोज की थी, तो इसी के तहत ये 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका डिटेल में। तो देखिए डिटेल में जैसा कि दिया गया है कि हर साल 27 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व NGO दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को NGO यानी चैरिटी, NPO, SCO के अंदर और अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। इस दिन को पहली बार 2014 में संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ के नेताओं और राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मनाया गया था। इसमें कुल 12 सदस्य देशों ने मिलकर, जिसमें देश हैं बेलारूस, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस, नॉर्वे और स्वीडन है।
जो कि इस दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है और इन्होंने घोषणा भी की है कि 27 फरवरी को विश्व स्तर पर एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने लालटेन महोत्सव मनाया है। ठीक है, तो चीन ने हाल ही में लालटेन महोत्सव मनाया है। ठीक है, जैसा कि दिया गया है कि चीन ने 26 फरवरी को अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है। ये त्यौहार पहले चीनी चंद्रमान के 15वें दिन मनाया जाता था। चीन ने 12 फरवरी को लूनार न्यू ईयर यानी द ईयर ऑफ द ऑक्स मनाया था। ये महोत्सव चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्प्रिंग फेस्टिवल क्या है, तो जिस दिन लालटेन महोत्सव मनाया गया है यानी 26 फरवरी को, तो उस दिन को स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। तो नोट में जैसा कि दिया गया है कि वर्ष 2020 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी बना है। कि मतलब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार 2020 का ये चाइना ही है। ठीक है, इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि हाल ही में मोहम्मद बाजौम को किस देश का राष्ट्रपति चुना है। तो नाइजर एक देश है, नाइजर भी है, नाइजीरिया भी है, अलग अलग दो देश हैं। तो नाइजर देश के जो राष्ट्रपति हैं ये हाल ही में जो चुने गए हैं ये है मोहम्मद बाजौम। ठीक है, जो कि नाइजीरियन पार्टी फॉर डेमोक्रेसी और सोशलिज्म से संबंधित हैं। मोहम्मद बाजौम, इनको संसदीय चुनाव के साथ विजेता के रूप में नाइजर का राष्ट्रपति चुना गया है। निवर्तमान राष्ट्रपति ये महामदौ इस्सौफू की जगह लेंगे। इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति महामने ओस्मान के खिलाफ 55.75% वोट कास्ट के साथ चुनाव जीता है। नाइजर की राजधानी अगर आ जाए आपके क्वेश्चन में, तो नाइजर की राजधानी है नियामी और यहाँ की मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि 27 फरवरी 2021 को इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया है, जो कि 27 फरवरी को किया गया है। तो आइए देखते हैं डिटेल डिस्कशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत खिलौना मेला यानी द इंडिया टॉय फेयर 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। इसके आयोजक शिक्षा मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय हैं। इनका उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल के तहत देश का खिलौना निर्माण का वैश्विक हब बनाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को लेविस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो जो दीपिका पादुकोण हैं, इनको लेविस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। जैसा कि दिया गया है कि लेविस ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। दीपिका भारत में ब्रांड का समर्थन करने वाली पहली महिला सेलिब्रिटी बन गई हैं। लेविस प्रीमियम अमेरिकी डेनिम ब्रांड है। ठीक है, लेविस या लिवाइस जो भी आप समझें। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में ब्रिक्स के वित्त और केंद्रीय बैंक डिप्टी के बैठक की अध्यक्षता किसने की है। ठीक है, तो हाल ही में भारत ने ब्रिक्स के वित्त और केंद्रीय बैंक डिप्यूटीज के बैठक की अध्यक्षता की है। इसमें भारत ने ब्रिक्स वित्त और केंद्रीय बैंक डिप्यूटीज की बैठक की मेज़बानी की है। यह 2021 के भारत अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स वित्तीय सहयोग पर पहली बैठक थी, जो कि 24 फरवरी 2021 को की गई थी। इसकी अध्यक्षता आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज और RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने की थी। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की अध्यक्षता के तहत होने जा रहा है। ब्रिक्स ये 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। पहली बार इसकी अध्यक्षता रूस ने की थी। भारत इससे पहले 2012 और 2016 में अध्यक्ष
रह चुका है, यानी अध्यक्षता कर चुका है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में अटुकल पोंगला उत्सव मनाया गया है। तो केरल राज्य में अटुकल पोंगला उत्सव मनाया गया है। तो देखिए अटुकल पोंगल क्या है। तो अटुकल पोंगल एक 10 दिवसीय त्यौहार है जिसे अटुकल मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में मनाया जाता है। इस दिन अटुकल देव की पूजा की जाती है और साथ ही मंदिरों में लाखों भक्त इकट्ठा होते हैं। यह केरल में प्रत्येक वर्ष अटुकल भगवती मंदिर में महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। अटुकल पोंगल हर साल मलयालम महीने के मकरम या फिर कुंभम के कार्तिकेय तारे पर शुरू होता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसा कि है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तो नतालिया ओडियानोवा को संयुक्त राष्ट्र का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तो नतालिया ओडियानोवा ये महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है इन्हें। ये रूसी सुपर मॉडल और समाजसेवी हैं। ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूएन पॉपुलेशन फंड की प्रचारक होंगी, जिसे अब संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी कहती है कि यूएन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी, और जिसे UNFPA कहा जाता है। तो आइए देखते हैं UNFPA का मुख्यालय कहाँ है। तो ये न्यूयॉर्क में है और इसके हेड जो हैं वो नतालिया कनेम है, और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और पद्मश्री से सम्मानित विजेता विष्णु नारायण नंबूतिरी का निधन हो गया है। तो ये एक मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था विष्णु नारायण नंबूतिरी जी को। ठीक है, ये प्रसिद्ध मलयालम कवि हैं और पुजारी और शिक्षाविद विष्णु नारायण नंबूतिरी का निधन हुआ है। दशकों तक मलयालम साहित्य में दिए उनके योगदान के लिए 2014 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा उन्होंने केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्र साहित्य अकादमी फेलोशिप, वल्लथोल पुरस्कार, ओडक्कुजल पुरस्कार और मातृभूमि साहित्य पुरस्कार भी जीता है। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार भी जीता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।